गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता के साथ सुने। देखिए, अपने मन, बुद्धि और अंतःकरण की मलिनता को धोना है और भगवत प्राप्ति करनी है तो गीता का आनंद रस में लो, भगवान की वाणी का आनंद लो। अन्यथा तो मैं गीता आपको 1 मास में सुना के समाप्त कर सकता हूँ। 1 मास में पूरी गीता सुनाई जा सकती है, लेकिन नतीजा ठन ठन गोपाल निकलने वाला है। जैसे रोग धीरे धीरे मरेगा, ऐसे ही अज्ञान, ये अहंकार, ये कामनाएं धीरे धीरे जाएंगी। आज नई बात आप लोगों ने सुनी कि हमारे मन पर ग्रहण लगा हुआ है, बुद्धि पर ग्रहण लगा हुआ है, इंद्रियों पर ग्रहण लगा हुआ है, और हम सूर्य पर ग्रहण लगता है तो दान करते हैं, चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो दान करते हैं, भगवान की पूजा छोड़ देते हैं। मन में ममता, मोह, आसक्ति आती है, भगवान का ध्यान छूट जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, पूरे एकाग्रता से समझिएगा। ये सिद्धांत है, नौकर अच्छा हो और माली उसका तिरस्कार पूर्वक उसे निकाल दे, उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। नौकर अच्छा हो और मालिक उसे निकाल दे, इसका मतलब अब उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। ऐसे ही मालिक अच्छा हो पर नौकर उसका तिरस्कार कर दे, फिर उसे अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे ये उपमा तो समझ में आ गई, एक अच्छा, दूसरे ने उसे निकाल दिया। या तो मालिक अच्छा या नौकर अच्छा। अब हमारा इसमें क्या रोल है? इसी प्रकार मनुष्य परमात्मा प्राप्ति किए बिना शरीर को सांसारिक भोग और संग्रह में खो देता है। सारा जीवन कहाँ लगे रहे? भोग और संग्रह में खो दिया जीवन। फिर उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? फिर क्या मिलेगा? 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। परमात्मा प्राप्ति तो बहुत दूर गई, फिर द्वारा मनुष्य शरीर भी मिलना बड़ा कठिन है। कबहू के करी करुणा नर देही। ये तो हमें अनंत जन्मों के करोड़ों कल्प पाप हम कर चुके हैं, लेकिन भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है और अभी भोग और संग्रह में पागल हुए पड़े हैं। अभी भी दिमाग में, खोपड़ी में जुएं नहीं रेंगती। अच्छी वस्तु का तिरस्कार होता है अंतःकरण अशुद्ध होने से।
और अंतःकरण शुद्ध होता है कामना से। हमारा हृदय अंतःकरण कैसे दूषित हुआ? कामनाओं से। इसलिए सबसे पहले हमारे को कामनाओं का नाश करना चाहिए। देखिएगा, ये श्लोक अब समाप्त होने जा रहा है। 5-7 मिनट पूरी एकाग्रता से सुने, और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। तात्पर्य ये, कामना देहाभिमानी, कामना देहाभिमानी पुरुष को मोहित करती है। जो अपने को शरीर मानेगा वो कामना का गुलाम रहेगा। 100% नोट कर लो। जो व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा वो कामनाओं का गुलाम रहेगा। शरीर को मैं और मेरा मानने वाला देहाभिमानी होता है। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में शरीर को देह शरीर को कहा और देही शरीरी आत्मा को कहा। भगवान ने क्या कहा जब उपदेश देना चालू किया? एक देह है, एक देही है। देह शरीर है और देही आत्मा है। दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक भगवान इसी को बताते रहे, शरीर और शरीरी के बारे में। देह और देही दोनों अलग अलग हैं। और आप कौन हो? आप सोच लो, आप शरीर हो कि आत्मा हो? कोई नहीं कहेगा मैं शरीर हूँ, सब कहेंगे नहीं अब तो मैं आत्मा हूँ। लेकिन आप मानते तो अपने को शरीर हो। जब मानोगे शरीर तो कामनाएं अपने आप आएंगी, अपने आप आएंगी। देह और देही दोनों अलग अलग हैं, ये सबका अनुभव है। आपका और हमारा सबका अनुभव है। ये काम को, ज्ञान को ढककर देहाभिमानी, देह से अपना संबंध मानने वाले को बांधती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निचोड़ बता रहा हूं इस श्लोक का। अब अपने को देह से संबंध नहीं मानना। ये तो केवल सेवा के लिए मिला है। आप देखो, इसी देह में आप सत्संग सुन रहे हो, इसी देह में भगवत प्राप्ति होती है, इसी देह में आपका कल्याण होता है। इस देह का सदुपयोग करो। ममता मोह आसक्ति को खोपड़ी से निकाल दो। अपने को देह मानना बंद कर दो। देह को मैं और मेरा, मेरे लिए मानने से मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं को महत्व देता है। जैसे ही आप शरीर को मैं मानोगे, मेरे लिए मानोगे, बस अपने आप संसार की सारी चीज़ों में इम्पोर्टेंस आ जाएगी। ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरा परिवार, ये मेरा शरीर, ये मेरी साड़ी, ये मेरे कपड़े, ये मेरे बच्चे। बताओ, एक अज्ञानता से सारा कुसंग इकट्ठा कर लिया, जिससे उसमें जड़ता का राग उत्पन्न हो जाता है। मिट्टी में राग पैदा हो गया, मल में राग पैदा हो गया, मरने वाली चीजों में राग हो गया। राग उत्पन्न होने पर जड़ता के संबंध हो जाता है, और जड़ता से संबंध होने पर ही कामना की उत्पत्ति होती है। कामना उत्पन्न होने पर जीव मोहित होकर संसार के बंधन में बंध जाता है। वो फिर क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। क्या मतलब? बस ऐसे ही संसार में आते रहोगे, ऐसे ही आते रहोगे और ऐसे ही जाते रहोगे। यानी
बार बार जेल खाने में आओगे, बार बार संसार के जूते चप्पल खाओगे, खूब शरीर को मरता, ये सब देखोगे, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा। और ये शरीर इतनी आसानी से मिलता नहीं है। मैंने ये श्लोक सुना के समाप्त कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी लीला फिर सुना रहा हूँ। ये लीला सुनाता हूँ, उसके बाद में भजन सुनेंगे। शायद भाई जी आज सुनाना चाहती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। एक हाथी यमलोक में जीवित मनुष्य, क्या मतलब, एक हाथी मरकर यमपुरी पहुंचा। यमराज ने हाथी से पूछा, इतना मोटा बढ़िया हाथी अब मनुष्य लोक में पैदा होने के बाद भी ऐसे कंगले का कंगला आ गया, कुछ कमाई नहीं की तूने? हाथी बोला, मैं क्या कमाई करता, मनुष्य तो मुझसे भी बड़ा है, फिर भी वो कंगला का कंगला। ध्यान से सुन लो। हाथी ने क्या कहा, मैं क्या कमाई करता, ये मनुष्य तो मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है, मैं तो पशु हूँ, वो मुझसे भी बड़ा कंगला का कंगला। यमराज ने पूछा, मनुष्य बड़ा कैसे? वो तो तुम्हारे एक पैर के आगे छोटा सा दिखाई देता है। तू अगर अपनी पूंछ का एक झटका मार दे तो मनुष्य 4 कराबादी खा के दूर जाके गिरता है। तेरी सूंड 10-10 मनुष्यों को घुमाकर गिरा सकती है। मनुष्य से बड़ा और मजबूत तो घोड़ा होता है, ऊंट होता है, उन सबसे तू सबसे बड़ा है। हाथी ने क्या कहा, ध्यान से सुनो। नहीं महाराज, यमराज से बात कर रहा है। नहीं महाराज, फिर मनुष्य मुझसे बहुत बड़ा है। यमराज बोले, क्या खा के मनुष्य बड़ा? वो तो छोटा नाटा दुबला पतला। इधर तो कोई मनुष्य आते हैं, कई मनुष्य आते हैं, मनुष्य बड़ा नहीं होता। हाथी बोला, महाराज आपके पास तो मुर्दे मनुष्य आते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके पास तो मुर्दे मनुष्य आते हैं। किसी जिंदा मनुष्य से पाला पड़े तो पता चले आपको। कभी किसी जिंदा पुरुष से पाला पड़े आपको, तब पता चले। यमराज ने कहा, ठीक है, मैं भी जिंदा, क्या बोला, मैं भी जिंदा मनुष्य को बुलाता हूं। मैं अब जिंदा मनुष्य को बुला के देखना चाहता हूं। यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया, अवैधानिक तरीके से, जो नियम नहीं है, किसी मनुष्य को उठा करके लाओ। आज्ञा मिलते ही यमदूत मनुष्य लोक के लिए रवाना हो गए। वहाँ उन्होंने देखा एक किसान युवक रात्रि के समय अपने खलियान में खटिया बिछाकर सोया हुआ था। यमदूतों ने क्या करा, खटिया को अपने सर पे रखा और लिफ्ट की भांति उठा के ऊपर ले गए। बिना प्राण निकले वो युवक सशरीर यमपुरी पहुंच गया। ऊपर की ठंडी हवाओं से उस किसान की नींद खुल गई। सन्नाटा था, चित्त एकाग्र था। उसे यमदूत दिखे। उसने कथा में सुना हुआ था यमदूत इस प्रकार के होते हैं। वो समझ गया, यमदूत खटिया समेत मुझे ले जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, किसान क्या देख रहा है कि यमदूत मुझे खटिया समेत ले जा रहे हैं। अगर इनके आगे कुछ भी कहा तो तू मैं हो जाएगी। और कहीं थोड़ी सी खटिया टेढ़ी मेढ़ी कर दी तो कहाँ से आकाश से गिरूंगा नीचे, पसली का पता भी नहीं चलेगा। उस युवक ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और कागज पर कुछ लिखकर और चुपके से फिर लेट गया। लिखा और फिर लेट गया। खटिया यमपुरी में पहुंच गई।
खटिया लेकर आए यमदूत को तत्काल अन्यत्र कहीं दूसरे काम पर भेज दिया गया। यमदूतों को भेज दिया। उस युवक ने किसी दूसरे यमदूत को यमराज के नाम चिट्ठी देखकर यमराज के पास भिजवाया। चिट्ठी में क्या लिखा था? पत्रवाहक मनुष्य को मैं यमपुरी का सर्वे सर्वा बनाता हूँ। नीचे आदि नारायण भगवान विष्णु का नाम लिया था। क्या बोला? मैंने नीचे आदि नारायण भगवान विष्णु का नाम लिया था। यमराज चिट्ठी पढ़कर सख्ते में आ गया, लेकिन भगवान नारायण का आदेश था, इसलिए उसके परिपालन में युवक ने सर्वे सर्वा का पद पर तिलक कर दिया। अब जो भी निर्णय हो वो सब सर्वे सर्वा की आज्ञा से ही होगा। अब कोई पापी आता तो यमदूत पूछते, महाराज इसे किस नरक में भेजें? वो कहता बैकुंठ भेज दो। ध्यान दीजिएगा। किसान बोला, किसान को क्या कहा यमराज ने? इसे बैकुंठ भेज दो। वो बैकुंठ भेज दिया गया। किसी भी प्रकार का पापी आता वो सर्वे सर्वय उसे ना 80 नरक में भेजता, ना रोरव नरक में भेजता, वो कुंभी पाक नरक में, वो सबको बैकुंठ में भेजे जा रहा था। थोड़े दिनों में बैकुंठ भर गया। उधर भगवान नारायण सोचने लगे, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसे पहुँचे हुए ब्रह्म ज्ञानी आ गए क्या? कौन सा संत महात्मा आ गया जो सबको ऊपर भेज रहा है? जिनका सत्संग सुन सुन करके, जिन संत के दर्शन करके आदमी निष्पाप हो गए और सब के सब बैकुंठ चले आ रहे हैं। परंतु अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी वहाँ हो तो मेरा और उसका सीधा संबंध होना चाहिए। जैसे टेलीफोन आपके घर में हो, एक्सचेंज से उसका संबंध होना, बिना एक्सचेंज के टेलीफोन की लाइन डिब्बे के समान रहती है। ऐसे अगर कोई ब्रह्म वेत्ता होता है तो उसका भगवान नारायण के साथ सीधा संबंध होता है। आपके टेलीफोन में तो केवल लाइन और एक्सचेंज होता है, लेकिन परमात्मा और परमात्मा को पाए हुए ब्रह्म ज्ञानी में संत महात्माओं का केवल यह एक्सचेंज की जरूरत नहीं, वो संकल्प मात्र से परमात्मा ज्ञानी की जीवा पर निवास करते हैं। विष्णु जी सोचते हैं ऐसा कोई ज्ञानी मैंने नहीं भेजा, फिर ये सब के सब लोग बैकुंठ कैसे आ रहे हैं? भगवान ने यमपुरी में पूछवाया। यमराज ने कहा, भगवान बैकुंठ किसी ब्रह्म ज्ञानी संत की कृपा से नहीं, आपके द्वारा भेजे गए चिट्ठी के द्वारा भेजा जा रहा है। भगवान सोचते हैं ऐसा तो मैंने कोई आदमी भेजा ही नहीं, चलो मैं देखता हूँ। भगवान भी यमपुरी में आए। यमपुरी से में उठकर तुरंत यमराज ने नमस्ते की भगवान को। ध्यान दीजिएगा। और भगवान पूछते हैं कहाँ है वो सर्वे सर्वा? यमराज जो सामने सिंहासन पर बैठा, कौन? वो किसान। भगवान चौंकते हुए बोले, मैंने तो इसे नहीं भेजा। यमराज ने वो आदेश पत्र दिखाया जिसमें हस्ताक्षर में लिखा था आदि नारायण भगवान विष्णु। खुद ही साइन मार दिए मनुष्य ने, आदि नारायण भगवान विष्णु। अब यमराज ने तो कभी साइन देखे नहीं थे। पत्र देखकर भगवान सोचते हैं नाम तो मेरा ही लिखा है, लेकिन पत्र मैंने नहीं लिखा। उन्हें सर्वे सर्वा उस मनुष्य को बुलाया और पूछा, भाई मैंने कब तुम्हें हस्ताक्षर के यहाँ भेजा था? तूने मेरे ही नाम से झूठा हस्ताक्षर कर दिया। ये किसान युवक बोला, भगवान ये हाथ पैर सब आपकी शक्ति से ही चलते हैं। ध्यान दीजिएगा। क्या बोला? ये सब आपकी शक्ति से चलते हैं। प्राणी मात्र के हृदय में आप ही ऐसा आपका वचन है, अतः जो भी मैंने किया वो आपकी सत्ता से हुआ है और आपने ही किया है। हाथ क्या करे, मशीन बेचारी क्या करे, चलाने वाला क्या करे? रामायण में आता है
उमा दारु जोशित की नाई, सभी न चावत राम गोसाई। ऐसा रामायण में आपने लिखवाया है तुलसीदास से, और गीता में भी आपने कहा। इसके बाद भी अगर आपने हस्ताक्षर नहीं करवाए तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। लेकिन भगवान, अब ध्यान रखना, फिर रामायण और गीता कोई भी नहीं सुनेगा। आप तो कहते हैं ना मैं सबका प्रेरक हूँ, तो मुझे प्रेरणा करने वाले आप ही तो हुए। मैंने आपका नाम लिख दिया। यदि आप मुझे झूठा साबित करते हो तो आपके सारे शास्त्र झूठे, गीता झूठी, रामायण झूठी, फिर लोगों को भक्ति कैसे मिलेगी? संसार नरक बन जाएगा। तो भगवान कहते हैं बात तो सत्य है रे, जिंदा मनुष्य है। चलो भाई, ये हस्ताक्षर करने की सत्ता मेरी थी, इसलिए मेरा नाम लिख दिया तूने नारायण, ताकि न्याय हो। अब ध्यान दीजिएगा, जिसका जैसा पाप वैसी सजा देनी। तो भगवान विस्मित होते हुए बोले, अच्छा भाई, उनको बैकुंठ भेज दिया तो क्या बात थी? तूने पुण्य भी कमा लिया, सबको बैकुंठ भेज के मेरे दर्शन भी करा दिए, अब उन्हें वापस नरक भेजता हूँ। युवक बोला, भगवान आप उन्हें नरक नहीं भेजोगे। जो आपके दर्शन कर लेता है, जो एक बार बैकुंठ के द्वार पहुंच जाता है, उसे भगवान कभी वापस नहीं भेजते। तो मनुष्य में इतनी सारी क्षमताएं भरी हैं, वो अपने सद्गुणों से स्वर्ग जा सकता है, स्वर्ग का राजा बन सकता है, उससे भी आगे ब्रह्मलोक का वासी हो सकता है। मनुष्य जिससे मनुष्य है, उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार करके यहाँ जीते मुक्त हो सकता है। इसलिए पुण्य आत्माओं, आप हम सब लोग मनुष्य हैं, और मनुष्य होनी में भी आकर के अगर हम अपना उद्देश्य पूरा ना कर सके तो इस देह में आने का कोई लाभ नहीं है, बेकार है। इस देह में आना भी धिक्कार है। इसलिए निवेदन करूँगा, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, देह भी हमारे पास है और भगवत प्राप्ति का पूरा मौका खुला हुआ है। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दूंगा। कल गीता के 3 अध्याय के 41वें श्लोक की चर्चा करेंगे। भाई जी भजन सुनाना चाह रही थी आप? सुनाइए भाई जी। राधे राधे। मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, छलिया ना करो। मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, छलिया ना करो। सूरत तुम्हारी देख के सलोनी सांवरी, बंसी की टेर सुन कर मैं तो हो गई बावरी। सूरत तुम्हारी देख के सलोनी सांवरी, बंसी की टेर सुन कर मैं तो
बांसुरी की टेर को सुनाया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, खलिया ना करो। सिर पर तुम्हारे मोर मुकुट, गल कांचनी सोहे, कानों में कुंडल झूमते, मन मेरे को मोहे। सिर पर तुम्हारे मोर मुकुट, गल कांचनी सोहे, कानों में कुंडल झूमते, मन मेरे को मोहे। इस चंद्रमा से मुखड़े को दिखलाया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, खलिया ना करो। अपनी यशोदा मैया की सौगंध है तुमको, घर आकर मोहन दर्शन दे दिया करो हमको। माखन चुराने वाले चित चुराया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, छलिया ना करो। इस तुम्हारी बांसुरी ने मोहनी डारी, चंद्र सखी की विनती तुम सुनियो बनवारी। इस तुम्हारी बांसुरी ने मोहनी डारी, चंद्र सखी की विनती तुम सुनियो बनवारी। दरस दिखा दे सावरा, अब देर ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, छलिया ना करो। मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, छलिया करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो।
सबको राधे राधे भैया, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे 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 भैया, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे।